सो गाइस, हम फटाफट आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आने के बाद हमको ओपन कर लेना है टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करके हमको यहाँ पर एक कमांड चलाना है, npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट। हमको यहाँ पे वीट का सेटअप करना है रिएक्ट के साथ। अब हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो हम प्रोजेक्ट का नाम की कोड्स दे देते हैं, पैकेज का नाम कुछ भी दे देते हैं। हमको यहाँ पे फ्रेमवर्क जो है वो रिएक्ट यूज करना है और कोर जावास्क्रिप्ट यूज करना है। इसको यस करेंगे, इसको यस करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी डाउनलोड होने लगेगी, हमारा फोल्डर बन गया है और यहाँ पर रिएक्ट बीट का सेटअप होने लगा है रिएक्ट के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्ट क्या होता है। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है गाइस, और इसके अंदर हम वेबसाइट को इंटरैक्टिव और फास्ट बनाते हैं। हमारा बीट का सेटअप हो गया है। अब हम इस सेटअप को ओपन करके देख लेते हैं गाइस। So as you can see, setup has happened and it works. हम यहाँ पर गाइस हम फटाफट यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले नोड मॉड्यूल आता है। नोड मॉड्यूल के अंदर हम सारी लाइब्रेरीज और पैकेजेस को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि टेलविन CSS एंड फ्रेमर मोशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टेलविन CSS और फ्रेमर मोशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको स्क्रैच से सिखा रहे हैं। हम आपको सब बताएंगे कि टेलविन CSS क्या होता है, फ्रेमर मोशन क्या होता है, इसको कैसे यूज करा जाता है, सब कंप्लीट ट्यूटोरियल है ये। आप अभी से फोल्डर स्ट्रक्चर को समझिए और इसमें देखिए कि सबसे पहले आता है नोड मॉड्यूल, और नोड मॉड्यूल के अंदर सारी लाइब्रेरीज और पैकेजेस को स्टोर करा जाता है। देन अगला फोल्डर आता है पब्लिक का। पब्लिक के अंदर हम बेसिकली सारी इमेजेस और जैसे वीडियोस ये सब चीजें स्टोर करके रखते हैं। फिर आता है मेन SRC, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड let's say reliable and one of the most important folder of the React, क्योंकि इसके अंदर ही हम सारे कंपोनेंट नाम आगे चल के कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाएंगे, जिसमें आपको पूरे वेबसाइट को ब्रेक डाउन करके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करके इसके अंदर स्टोर करेंगे। जैसे app.jsx है, ये इसी के अंदर मिलेगा। app.jsx के थ्रू हम सारी, जैसे एक तरीके से बोला जाए तो जितने भी कंपोनेंट हम टुकड़ों में तोड़ेंगे उन सबको हम एक कड़ी के अंदर जोड़ेंगे और वो तब हम app.jsx करेंगे। index.css, इसके अंदर CSS लिखी जाती है। app.css का कोई काम नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। और एज सच svg का भी कोई काम नहीं है, एसिड्स का भी कोई काम नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, इसको भी डिलीट इग्नोर के थ्रू हम नॉन मॉड्यूल को मना करते हैं कि भाई तो गिटहब पे मत जाना। और भी चीजें हैं, index.html है नॉर्मल सा, इसके अंदर बॉलर प्लेट लिखा हुआ है। पैकेज लॉग डॉट जेसन है, पैकेज जेसन है, इसके अंदर चीजें पता चलती हैं कि हम इसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं। देखें जैसे अभी डिपेंडेंसी रिएक्ट की और रिएक्ट टू डॉम की है, वीट डॉट कॉन्फिग है, बस यही इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है। दैट्स इट। अब हम सीधा काम स्टार्ट करेंगे टेलविन CSS के ऊपर। टेलविन CSS का सेटअप करने से पहले हमको थोड़ी और क्लीनिंग करना पड़ेगी, जैसे कि ये कुछ बाय डिफॉल्ट कोड लिखा है, इसको यहाँ हटा के RAFCE लिखेंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी ऐप की बॉयलर प्लेट बन जाएगी। और जो प्रॉब्लम हमारे टर्मिनल पे आ गई थी, को टर्मिनल को कुछ देर के लिए ऑफ करेंगे। यहाँ पे CD कोड्स के अंदर जाएंगे और npm रन डेव करेंगे। npm रन डेव करेंगे तो हमारा जो सर्वर है वो वापस ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं आप। अब हमको थोड़ी सी और सफाई करना है, लाइक index.css है, उसके अंदर सब चीजें बाय डिफॉल्ट कोड होता है, इसको हटा देते हैं। एंड देन अब आप देख सकते हैं ऐप जो है वो बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे आ गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी जो पेज है वो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम चलता है। अब नेक्स्ट इज, अब हमको करना है यहाँ पे टेलविन CSS का सेटअप। टेलविन CSS का सेटअप करने के लिए हम यहाँ पर एक नए टैब में लिखेंगे tailwindcss.com। tailwindcss.com पे आते ही गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अपन वीट का यूज कर रहे हैं। हमको फर्स्ट स्टेप छोड़ देना है क्योंकि हमने जो है वो वीट का सेटअप कर लिया है और हम प्रोजेक्ट के अंदर भी आ गए हैं। हमको यहाँ पे सेकंड स्टेप करना है टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल के ऊपर हमको ये वाली कमांड चलाना है, तो हम यहाँ पर वापस आएंगे, अपना टर्मिनल ऑफ करेंगे और यहाँ पे वो पेस्ट कर देंगे।
यहाँ पे पेस्ट करने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो डाउनलोड हो लगी है टेल्विन सीएसएस की। टेल्विन सीएसएस हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये मॉडर्न एरा में एक नई लेट्स से लाइब्रेरी आई है जो रिएक्ट के साथ बिल्ड होकर कुछ अमेजिंग और अच्छी वेबसाइट्स बनाता है। और सबसे मेन बात ये है कि इसके अंदर मतलब जैसे हम पुरानी सीएसएस में देखे थे कि सीएसएस फाइल अलग बनानी पड़ती थी, फिर उसके अंदर अपन को ना कंपोनेंट को नाम देना पड़ता था, फिर कंपोनेंट को इंडेक्स.सीएसएस पे जाके कंपोनेंट को टारगेट करना पड़ता था, टारगेट करने के बाद उसकी लेट्स से वो करना पड़ती थी, स्टाइलिंग करना पड़ती थी। मगर टेल्विन सीएसएस आने के बाद ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम डायरेक्टली फोल्डर के अंदर फाइल के अंदर ही जैसे एड्रेस दे सकते हैं उसके अंदर ही हम डायरेक्ट सीएसएस लिख लेते हैं। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब सबसे पहले हमको बाकी का सेटअप करना है। रीड कॉन्फ़िग के अंदर हमको रिएक्ट की इंपोर्टिंग करना है। ये हमारे रिएक्ट को बताएगा। टेल अब आगे हमको कॉन्फ़िग डॉट रीड डॉट कॉन्फ़िग के अंदर टेलविन की इंपोर्टिंग करना है। ये जरूरी है क्योंकि ये हमको बताएगा कि टेलविन सीएसएस यूज हो रही है। हम यहाँ पर लाके सिर्फ पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे टेलविन सीएसएस एंड पैकेट्स। नेक्स्ट हमको सीएसएस फाइल के अंदर ये इंपोर्टिंग करना है। सीएसएस फाइल के अंदर इसकी इंपोर्टिंग करना है। अब हम index.css में आएंगे एंड यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। अब हम यहाँ पे करेंगे npm run dev। npm run dev करो, सर्वर ओपन हो गया। सर्वर पे जाके देखेंगे, अभी सर्वर पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, नॉर्मल सा दिख रहा है अपना सर्वर। अब हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि हमारा जो टेलविन सीएसएस का सेटअप सही हुआ है कि नहीं और वो वर्किंग है कि नहीं। यहाँ पे हमको क्लास नेम width full height green and bg red 900। अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये पूरा रेड हो चुका है। इसका मतलब हमारा टेलविन का सीएसएस एकदम परफेक्टली सेटअप हुआ है। अब हम प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं गाइस। हम यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट करें।